नंद बाबा पहुंच गए महाराज कंस के यहाँ। इधर महाराज कंस तो उद्विग्न थे ही। आकाशवाणी ने कहा है कि मया हतया मंद जातः खलु तवा अंतकृत। अरे मूर्ख, मेरा क्या वध कर रहा है? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका। तो महाराज कंस मन ही मन सोच रहे थे कि जन्म कहाँ लिया है, कहाँ है मेरा वध करने वाला? देवकी का 8वां गर्भ कहाँ है? नारद बाबा पहुंचे हैं। नारद बाबा ने सांकेतिक माध्यम से बतला दिया। कंस किसको भेजें बच्चे का वध करने के लिए? क्यों नारद बाबा ने स्पष्ट नहीं बताया कि कौन है, नाम आदि बता दिया होगा। पूतना ने कहा महाराज मेरे लिए आज्ञा कीजिए, मैं आज के 6 महीने के पहले जितने भी बच्चे जन्म लिए होंगे सबका वध कर दूंगी। इधर नंद बाबा पहुंच गए। नंद बाबा ने कर दिया। कर देने के बाद नंद बाबा के सबसे अच्छे मित्र हैं, वशिष्ठतम मित्र हैं वसुदेव जी महाराज। नंद बाबा ने सोचा कि महाराज कंस को कर दे दिया है, क्यों ना चल करके अपने मित्र से मिल लिया जाए। वसुदेव जी नंद बाबा के अत्यंत प्रिय मित्र हैं। वसुदेव जी ने अपनी पत्नियों को भी नंद बाबा के यहाँ ही रखा था। पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखासन पत्न्यः आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभे, आनक दुंदुभे का मतलब जब वसुदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो आकाश में दुंदुभियां अपने आप बजने लगी, इसलिए वसुदेव जी महाराज का जन्म हुआ, नाम हुआ आनक दुंदुभी। रोहिणी मैया नंद भवन में ही है। इधर नंद बाबा पहुंच गए तो नंद बाबा ने अपने खुशी का समाचार तुरंत नहीं बताया वसुदेव जी को, और सबसे पहले उनके दुख को कहना प्रारंभ कर दिया। अहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। अहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। प्रिय मित्र, आश्चर्य है, देवकी के बहुत पुत्रों को कंस ने मार डाला। अहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। एक कन्या बची थी, वो भी आकाश में चली गई। एका वशिष्ठा कन्या वरजा सा दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी आकाश में चली गई। अहो आश्चर्यम, ये बड़ा आश्चर्य है, बड़े दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है। सज्जनों, सच्चे मित्र की यही परिभाषा है कि परस्पर में अगर मित्रता है तो एक मित्र का कर्तव्य है कि अगर वो खुशी है, प्रसन्न है, उसके पास धन वैभव संपन्न है और उसका मित्र दुखी है तो उसकी मदद करें, उसके सामने अपने वैभव को न बताएं। आप अपने वैभव को बताएंगे तो आपके मित्र के मन में कष्ट होगा। मित्रता का नाम ये नहीं है कि केवल कहना प्रारंभ कर दिया कि ये मेरे फ्रेंड हैं, मित्र हैं। मित्रता की परिभाषा वो स्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। मित्रता क्या होती है, एक सच्चे मित्र का क्या कर्तव्य है। सच्चे मित्र का क्या कर्तव्य है, इन बातों को बतलाया है। मित्र के दुखी में जो दुखी नहीं होता है,
कि नहीं बिलोकत पातक भारी। ऐसे मित्र को देख करके तो बड़ा पाप हो जाता है कि झूठी मित्रता कर लिए, हम आपके मित्र हैं और पता लगा कि बहुत दुखी है, मन ही मन प्रसन्न हो गए, भले दुखी हो गए, बहुत अच्छा हो गया, बहुत उड़ रहे थे, बहुत बातें कर रहे थे, और जब सामने मिले, अरे क्या बताएं, मैं तो आपकी मदद करने वाला था। तो ये जो कपटपूर्ण मित्रता का व्यवहार है, इसका परिचय नहीं दिया है। और गोस्वामी जी ने लिखा, जे न मित्र दुख मोहि दुखारी, 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 जिंदगी ऐसे कपटी मित्रों को गोस्वामी जी ने लिखा कि देखना नहीं चाहिए, इनको देखने से बड़ा पाप लगता है। मानो किसी भक्त ने पूछा हो महाराज तो कैसे मित्र को देखना चाहिए, मित्र का क्या कर्तव्य है, मित्रता की क्या परिभाषा है, बतलाया है, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, निज दुख गिर सम रज कर जाना। मित्र के सामने अपने पास पहाड़ के जैसा दुख हो तो उसे बताना चाहिए छोटी सी बात है, और अगर मित्र के पास धूली के बराबर भी, कण के बराबर भी दुख हो तो पहाड़ के जैसा समझना चाहिए। सच्चे मित्र का यही कर्तव्य है। परस्पर में वार्ता हुई। वसुदेव जी ने पूछा है, नंद बाबा आपने महाराज कंस को कर दे दिया, करो वही वासिको दत्तो रागे दृष्टा वयं च वः। मेरे देखने में ऐसा लग रहा है कि आपने महाराज कंस को कर दे दिया। अगर आपने महाराज कंस को कर दे दिया तो आप अब चले जाइए गोकुल। नंद बाबा ने मानो पूछा हो क्यों? वसुदेव जी ने बताया है, नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले अत्र बहुतिथं न स्थेयं। यहाँ पर ज्यादा देर आप मत रुकिए, मेरे मन में आशंका हो रही है कि आपके गोकुल में उत्पात हो रहा है। नंद बाबा ने हाथ जोड़ा, ठीक है मित्रों। नंद बाबा निकल पड़े। नंद बाबा रास्ते में विचार करते हैं कि वसुदेव जी महाराज झूठ नहीं बोलते। वसुदेव जी ने कहा है कि गोकुल में उत्पात हो रहा है तो उत्पात हो ही रहा होगा। इधर कंस के द्वारा भेजी गई पूतना, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंस ने पूतना को भेजा है। पूतना अपने स्तन में विष लगा करके गई है। छोटे छोटे बच्चों को देखने के लिए हाथ में लेती, दूध पिलाने लगती, बच्चे की मृत्यु हो जाती। एक एक करके गोकुल के सभी बच्चों का वध कर दिया। अपने समझ में एक भी बच्चा नहीं छोड़ा। अंत में समझ में आया कि नंद भवन में चले। पूतना समझ गई कि अगर नंद भवन में चलना है तो रूप बनाना पड़ेगा।
देवी लक्ष्मी के समान रूप बनाया है पूतना ने। पहुंच गई है नंद भवन। मैया यशोदा ने आश्चर्य नहीं किया, क्योंकि जब से लाला हुआ है तब से गोपियां रोज आती हैं बधाई देने के लिए। पूतना ने दूर से ही कहा, मैया लाला जन्म की बधाई हो, लाला जन्म की बधाई हो। मैया यशोदा ने कहा, अरे बावरी अभी तक क्यों नहीं आई? पूतना ने कहा, मैया मैं तो पहले से ही सोच रही थी, लेकिन समय नहीं मिला। लाला का दर्शन करना चाहती हूँ, लाला का दर्शन करना चाहती हूँ। मैया यशोदा ने कहा, देखो लाला पालने में है, दर्शन कर लो। और पूतना पहुंच गई है भगवान के पास। भगवान ने जो अपनी माया से देखा तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना ने भगवान को उठाया है, गोद में लिया और स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। भक्तों की भावना है, विद्वानों का मत है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिया। विद्वानों ने लिखा कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि ये राक्षसी है, दिव्य रूप बनाई हुई है। अगर मेरी नजर पड़ेगी तो ये तुरंत अपने स्वस्वरूप में आ जाएगी, मैया डर जाएंगे। दूसरे विद्वानों ने लिखा कि पूतना अविद्या है, भला विद्या के सामने कैसे टिक सकती है। भगवान को स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया और भगवान बड़े प्रेम से स्तनपान करना शुरू किए हैं। तो भगवान ने पहले तो विष का पान किया हो और धीरे धीरे अब रुधिर का पान करना प्रारंभ कर दिया। अब पूतना छटपटाने लगे, लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, अरे मौसी मेरे बारे में तो पहले से सुना होगा, मैं पहले तो पकड़ता नहीं हूँ और जब पकड़ लिया तो जीवन में किसी को छोड़ता नहीं हूँ। और भगवान धीरे धीरे पूतना के रुधिर का पान करने लगे, चिल्लाने लगे, छटपटाने लगे। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित पूतना ने बड़ी जोर जोर से आवाज लगाना प्रारंभ कर दिया, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। समुंच मुंचाल इति प्रभासिनी निसपेद्यमानाखिल जीव मरमणि। मुंच मुंच छोड़ दे लाला छोड़ दे। भगवान ने नहीं छोड़ा। समुंच मुंचाल इति प्रभासिनी निसपेद्यमानाखिल जीव मरमणि। और जब भगवान ने नहीं छोड़ा तो पूतना की आंखें निकलती चली आ रही थी। विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः। अब पूतना कृष्ण कन्हैया को लेकर के भागी हैं नंद भवन के बाहर। विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, गिर गए जमीन पर, आंखें निकलती चली आ रही हैं। चरण को पटकते हुए विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। चरण को भूमि पर पटकते पटकते और भगवान ने मानो रुधिर का पान करते करते पूतना के प्राण का भी पान कर लिया हो। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय हो। भगवान ऊपर खेल रहे हैं। नंद बाबा ने क्या देखा कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ गोकुल के पहले पड़ा हुआ है। इधर मैया यशोदा ने जब देर तक लाला को नहीं देखा तो खोजने लगी, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। ग्वाल वालों को बताया, सभी लोग खोजने लगे। दौड़ करके गए तो देखा कि पूतना के ऊपर भगवान खेल रहे हैं, दिव्यकाय शरीर। मैया यशोदा ने दौड़ करके लाला को गोद में लिया है। ब्राह्मणों को बुलवाया है, स्वस्ति वाचन पाठ करवाया, गौमूत्र से गोरज से भगवान को स्नान करवाया है। इधर नंद बाबा ने हाथों को पैरों को एकत्रित करके
पूतना का अंतिम संस्कार करवाया। तो पूतना का जब अंतिम संस्कार हुआ तो शरीर महक रहा था। विद्वानों की भावना है कि भगवान को पान कराया है स्तन, तो भगवान ने माता की गति प्रदान की, इसलिए पूतना का शरीर अगुर अर्थात अगरबत्ती के समान महक रहा है। भगवान सुखदेव कहते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदप्यसाध्वी। अहो बकीयम, अहो आश्चर्यम। बकीयम का मतलब है पूतना बकासुर की बहन है, इसलिए इसका नाम है बकी। अयम बकी, अरे देखो ये बकासुर की बहन। भगवान को विष का पान कराया, लेकिन भगवान ने ले भे गतिम धातुचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम व्रजेमा। कौन अभागा होगा कि भगवान की शरण को नहीं प्राप्त करना चाहेगा। जिसने विष का पान कराया